आइए सुनते हैं आज की कहानी बुद्धिमान बहू। एक गांव में शाह रहता था। उसके पास बहुत धन था। वो ब्याज पर धन उधार देता। बोलचाल में इतना मीठा कि सभी उसकी बातों में आ जाते। उसकी बहुत सी जमीन थी जहां से बहुत अनाज घर में आता था। ये बड़ा पूजा पाठी था और रोज सुबह नहा धोकर कुर्ता पहनकर पूजा के बाद शंख बजाता। यद्यपि पूजा पाठ के समय भी उसका मन लोगों से लेन देन के हिसाब में ही फंसा रहता। एक दिन शाहजी प्रातः पूजा में बैठे थे। उनकी बहू आंगन बुहार रही थी। दिन चढ़ने को आया था। उसी समय एक साधु ने अलख जगाई। साधु ने कहा, धर्म सहाय। बहू ने घूंघट के बीच से ही उत्तर दिया, यह नहीं भाई। साधु ने कहा, खाते क्या? बहू बोली, बाही साही। साधु ने कहा, कल के लिए क्या? बहू बोली, तू साही। ये सुन साधु चला गया। शाहजी के कानों में भीतर पूजा करते हुए भी ये बात सुनाई दे गई। वो पूजा के बाद राम राम करता सूर्य को अर्घ देने बाहर आया। शाहजी के मन में ये कुलबलाता रहा कि साधु और बहू का क्या वार्तालाप हुआ। अर्घ देने के बाद उसने बहू को आवाज लगाई। शाहजी ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन बातें कर रहा था? बहू ने उत्तर दिया, एक साधु जैसे आया हुआ था। ससुर को बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो क्या कह रहा था? उसने पूछा। बहू ने बताया, वो भिक्षा मांग रहा था। शाहजी ने कुछ याद करते हुए कहा, वो तो कुछ धर्म हो साही ऐसा कह रहा था। बहू ने कहा, उसने कहा धर्म सहाय। शाहजी ने पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ? बहू ने बताया, दान पुण्य करके कुछ धर्म कमा लेना चाहिए ताकि संकट के समय काम आ सके। शाहजी ने पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? बहू बोली, मैंने कहा, यहां नहीं भाई। शाहजी ने पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ? बहू बोली, यहां धर्म के नाम पर कोई कुछ नहीं देता। शाहजी ने कहा, उसने और क्या पूछा? बहू बोले, खाते क्या? शाहजी ने इसका अर्थ पूछा। बहू ने बताया, जो तुम धर्म कर्म नहीं करते तो इतने अमीर कैसे हो गए? मैंने उत्तर दिया, बाही बाही। शाहजी ने इसका अर्थ भी पूछ लिया। बहू ने बताया, इसका अर्थ हुआ पिछले जन्मों की कमाई ही खा रहे हैं, उसी के सहारे आज अच्छा खा पहन रहे हैं। शाहजी ने पूछा, फिर उसने क्या कहा? बहू ने कहा, वो कहने लगा, कल के लिए क्या? यानी पिछले जन्म की खरी कमाई का तो आज खा लिया, कल यानी अगले जन्म में क्या खाएंगे? शाहजी ने फिर पूछा कि तुमने क्या उत्तर दिया? बहू ने कहा, तू शाही यानी अगले जन्म हमें भी तुम्हारी तरह झोली डाल दर दर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। शाहजी इन बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी शाहणी और बहू को कहा कि पेड़ू ध्यान रखने के लिए बांस का पात्र के नीचे जो थोड़ा बहुत दान गिरे वे दान कर दिया करो भिखारियों को। धर्म का काम तो चल निकला, किंतु बहू इससे संतुष्ट नहीं थी। एक बार बहू ने पेड़ुओं के नीचे गिरे दाने इकट्ठे किए और इनका आटा पीसकर रोटी बनाई और ससुर के आगे खाने को रख दी। ससुर ने एक तो ग्रासी खाया और पूछा, ये आटा किसने पीसा है? सास ने उत्तर दिया, बहू ने स्वयं पीसा है। बहू कुछ उदास थी। फिर उसने बताया कि पेड़ों के नीचे गिरे दानों को पीस ये रोटी बनाई है जो हम भिखारियों को दे रहे थे। ये अन्न ही अगले जन्म खाना पड़ना था, तो अभी से स्वभाव डाल लेना चाहिए। ससुर ये बात जान बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, आज से भिखारियों को भी झाड़ बुहार कर अच्छा अन्न दिया करो, जिससे घर में धर्म का वास हो।